चलिए दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो जो फिजिक्स क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वीडियो? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक फिजिक्स क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो पहले हम इसका ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि टाइम बच सके। तो एक एक चीज समझाऊंगा बहुत आसान तरीके से। तो चलिए देखेंगे। मान लिया ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, दो बिंदु आवेश है, ठीक है। एक तो माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, ठीक है। इनसे कुछ दूरी पर क्या रखा है? पी रखा है, कोई बिंदु पी है, ठीक है। कुछ दूरी पर कितना बिंदु है? पी। अब अगर हम सीधी सी बात चल कर मान के चलें और ये जो इन्हें डिवाइड कर रहा है ये वो है माइनस के क्यू को और प्लस के क्यू को, ठीक है। इन्हें जो आपस में बांट रहा हो क्या है? वो है। और यहाँ से माइनस क्यू से प्लस क्यू तक की जो दूरी है वो कितनी है? 12 है, ठीक है। वो है 12। और जब ये 12 है, सोचो जब ये 12 है पूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी? आधी से यानी एल कितनी होगी? एल। और यहाँ से यहाँ तक की भी एल। जब ये एल और ये एल एल प्लस एल तभी तो बना होगा 12, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हुई? एल। और यहाँ से यहाँ तक की भी एल और टोटल 12। अब एक चीज देखो यहाँ कि ये यहाँ से यहाँ तक तो ये कितना है? आर। अगर हम यहाँ से प्लस क्यू से पी तक की दूरी निकाल लें तो कितनी निकलेगी? देखो दिमाग लगाओ। टोटल यहाँ से यहाँ तक की तो कितनी है? आर है, सीधी सी बात है, आर लिख लो, ठीक है। क्योंकि टोटल तो आ रही है और एक्स्ट्रा कितनी है इसमें? आर में। यहाँ से यहाँ तक की तो आर है टोटल, ठीक है। लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा कितनी है? फालतू कितनी है? ये वाली एल, ठीक है। इसे इसमें से क्या करते हैं? माइनस। तो क्या निकल जाएगा? प्लस क्यू से पी तक की दूरी। तो क्या आ गई? आर माइनस एल, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चलो इसका मेन इस पे सोल्यूशन पे। तो क्या लिखेंगे? देखो माइनस क्यू से पी तक की दूरी, माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है? कितनी हो जाएगी? देखो माइनस क्यू ये है और पी ये है, सीधी सी बात है पहले तो, ठीक है। ये देखो कि जो माइनस क्यू है और यहाँ तक की कितनी दूरी है? पहले तो आर है, यहाँ से यहाँ तक की तो आर होगी और एक्स्ट्रा कितनी है इसमें? एल। तो टोटल कितनी हो जाएगी? ये आर प्लस एल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी? आर प्लस एल। कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करो। देखो एक बार और समझ लो। मान लिया यहाँ से ओ से पी तक की दूरी कितनी है? यहाँ तक की तो निकल गई, यानी इससे इधर इधर की आर है और इससे इधर इधर की कितनी है? एल। तो आर प्लस एल, तो टोटल की निकल गई, ठीक है। अब इसलिए लिख दिया हमने माइनस क्यू से पी तक की दूरी कितनी होगी? आर प्लस एल होगी। फिर प्लस क्यू से पी तक की दूरी, अब प्लस क्यू से पी तक की दूरी कितनी है? आर माइनस एल, तो लिख दिया आर माइनस एल, कोई दिक्कत नहीं आता। फिर प्लस क्यू के कारण पी पर तीव्रता, तीव्रता का फॉर्मूला लिखेंगे। E1 बराबर क्या होता है? 1/4πε0 क्यू अपॉन, वैसा तो होता है क्यू अपॉन आर, लेकिन दूरी कितनी है यहाँ? आर माइनस एल। किसके लिए? प्लस क्यू के लिए, ये ध्यान रखना। प्लस क्यू के लिए कितनी है दूरी? आर माइनस एल, तो इसलिए रखेंगे आर माइनस एल। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देख लो एक बार। ई बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ दूरी की जगह, दूरी कितनी? आर की जगह दूरी कितनी है? आर माइनस एल, इसलिए हुआ है आर माइनस एल का स्क्वायर। इसलिए हुआ दूरी इसमें क्या होगी? आर प्लस एल, इसलिए होगा ये आर प्लस एल का स्क्वायर। क्योंकि दूरी कितनी है? आर बराबर हमारे पास आर नहीं है, कितनी है? आर माइनस एल है और आर प्लस एल है। रियल फॉर्मूला ये है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। फिर अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ माइनस क्यू के कारण पी पर तीव्रता कितनी होगी? E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल, आर प्लस एल। जिसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2 और इसे, ठीक है। अब बिंदु पी पर हमें क्या निकालनी? परिणामी तीव्रता। बिंदु पी पर परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो? E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब E1 का मान रख दो और E2 का मान रख दो। रखो, देखो
ई बराबर E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का स्क्वायर। माइनस माइनस है ना बीच में, E2 कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक E1 का मान रख दिया, E2 का मान रख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। फिर अब देखो इसमें, ये क्यों इसमें भी है, ये क्यों इसमें भी है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इसमें भी है, मतलब कॉमन आ सके। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कॉमन, देखो E बराबर क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो। एक तो ऊपर से तो क्यों कॉमन आ गया, नीचे से क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ऊपर से दोनों में है, क्यों भी इधर भी है, माइनस से इधर भी क्यों हुआ है, माइनस से इधर भी ऊपर क्यों हुआ है, ऊपर कॉमन आ गया क्यों। ठीक है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर भी है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इधर भी है, कॉमन आ गया, तो ऊपर से क्यों हुआ, नीचे से 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया। फिर क्या होंगे, देखो क्या बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बच गया खाली। ठीक है, और नीचे कितना बचा आर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, और यहाँ कितना बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 बचा, और नीचे कितना बचा, ये तो सारा कॉमन आ गया, ये इतना तो ये भी सारा इतना कॉमन आ गया। ठीक है, आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बिल्कुल क्लियर है। फिर अब देखो, अब ले लो इसका एलसीएम। अब क्या ले लो इसका एलसीएम, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ तक तो ठीक है, वही लिख दिया। अब एलसीएम देखो इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं हम आर माइनस एल का और आर प्लस एल का स्क्वायर है दोनों। ठीक है, होल स्क्वायर दोनों का, तो दोनों को ऐसे ही लिख लो। एलसीएम क्या लेंगे इनका, कोई एक दो दो चार तो है नहीं है, 2 4 6 है कि एलसीएम ले लेंगे, ऐसे का ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और जब ये ले लिया, एलसीएम का मतलब क्या हो, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि जो हमने एलसीएम लिया, ये एलसीएम है, ये जो हर है इसका, इसकी इससे भाग करेंगे। ठीक है, और जब इसको इससे भाग करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कट गया, क्या बचेगा आर प्लस एल का स्क्वायर। तो जो बचेगा वो हम ऊपर लिखेंगे गुणा करके, इसकी इसमें गुणा करके, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, वन वन है, तो सेम ऐसा ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी इससे भाग करेंगे इन दोनों से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा आर प्लस एल, इसके ऊपर गुणा करेंगे तो 1 है ऊपर, तो सेम वैल्यू यही आ जाएगी। फिर माइनस, ठीक है, और इससे अब इसकी इससे भाग होगी, इससे ये कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम। बचेगा क्या आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसके ऊपर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा सेम आर माइनस एल का होल स्क्वायर। मेथड इसका ये है, बाकी किसी भी तरीके से करते रहो, सबके बच्चों के अलग अलग मेथड हो, मेन मेथड इसका यही है। ठीक है, अगर कुछ अब भी ना समझ में आया हो तो भिन्न में लेकर समझा दो, कमेंट कर दियो। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, आगे चलें। अब क्या होगा देखो, अब क्या करेंगे हम, यहाँ तक तो हो गया, ई बराबर तो चल ही रहा, चलो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये भी कॉमन चल रहा। अब क्या हो, इसका होल स्क्वायर खोल लो, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर किससे खुलेगा, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl। ठीक है, और माइनस का चिन्ह बीच में है। ठीक है, ऐसे इधर इसका कैसा होता है, इसका कैसा होगा, माइनस आ जाएगा बीच में, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, फॉर्मूला भी लिख दूंगा, अभी लिख रहा फॉर्मूला अपॉन कितना। अब यहाँ यहाँ देखो, पहले फॉर्मूला लिख रहा मैं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख रहा है, चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे फॉर्मूला। अब ये तो हो गया इस हिसाब से, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें लगाया तो आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर प्लस 2RL यानी 2AB। ठीक है, बीच में माइनस का चिन्ह था, बीच में माइनस का, और अगला माइनस वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब क्या करेंगे हम, आर माइनस एल, एक बार तो प्लस है एक बार माइनस है, एक बार आर माइनस एल है एक बार आर प्लस एल। अब जहां भी ऐसी कंडीशन होती है हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कैसा, मान लिया कहीं आर प्लस एल है और आर माइनस एल है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे इसकी जगह, क्या लिखेंगे इसकी जगह, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, यही तो लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें फॉर्मूला पता, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो पता हमें। अब जब इसे फॉर्मूले को ऐसे लिखते गए तो अब हमारे पास ये आर माइनस एल की जगह आर प्लस एल, आर माइनस एल भी है और आर प्लस एल भी है, लेकिन इन दोनों का क्या है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। मान लिया अगर इसका स्क्वायर दे रखा हो कहीं और इसका भी स्क्वायर दे रखा हो, तो इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूले तो यानी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी फॉर्मूला हमने किसका लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, इस जिसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हमने कर दिया, स्क्वायर मान लिया यहाँ है। ठीक है, वो हमने कर दिया, हमने क्या लिख दिया इनकी जगह, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन इस पर हमने देखा होल स्क्वायर भी है, तो हम क्या कर दिया, होल स्क्वायर भी लगा दिया। ठीक है, एक एक चीज समझ में आ रही, बस यहाँ तक हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ो, अब बढ़ो। ठीक है, देखो अब क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, आर स्क्वायर, अब ब्रैकेट से बाहर निकाल लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब ये चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के सारे, आर स्क्वायर ये पर माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, हो गया माइनस का। ठीक है, और ये भी, ये कहे का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, 2R अपॉन, नीचे क्या बचेगा, नीचे तो ये है ही, ऐसा कैसे, या इसे अभी तक लिख लो, अभी से क्या लिख लो, एक लाइन और बढ़ा लेंगे यहाँ, चलो क्या लिख लेंगे, देखो इसे क्या कर लेंगे हम, यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि एल जो है वो बहुत छोटा है किससे, आर से। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, एल बराबर 0। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, एल बराबर 0। ठीक है, और जब एल बराबर 0 हो गया, एल बराबर तो हो गया 0, तो क्या बचा यहाँ, आर स्क्वायर, 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, इसका स्क्वायर हो गया खाली, अब बचा आर का। ठीक है, आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो गया। ठीक है, अब 0 का होल स्क्वायर भी करोगे तब भी वही चीज आओगी, अब कितना बचा, ये तो खत्म हो गया ना इतना, तो क्योंकि 0 हो गया है। क्यों हो गया 0, क्योंकि जो एल है वो बहुत छोटा है आर से। ठीक है, इसलिए नगण्य मान लिया जाएगा कि 0 मान लिया जाए, एल बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ देखो, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब देखो ये तो दोनों कट गया, अब ये कितना बचा, 2RL, और ये भी प्लस के 2RL, 2RL ये है, 2RL ये है, कितने RL हो गए, 4RL, 4RL अपॉन, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, यानी R की पावर 4। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे थोड़ा साफ कर दूं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ई बराबर तो ये चल ही रहा, ई बराबर। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम क्या करें, ऐसा कर लें, देखो 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये कितना बच रहा है यहाँ, क्यू बच रहा। ठीक है, ये क्यू है ना, ये क्यू भी इधर ले आए 4 की जगह, क्या हो गया, 4 क्यू RL अपॉन आर की पावर 4। और जो ये आर की पावर 4 है, इसे हम क्या लिख सकें, देखो आर की पावर 3 गुना आर लिख सकें। बिल्कुल एक एक टॉपिक क्लियर करूंगा, जिसको कुछ भी नहीं आता मैथ में वो भी कर लेगा फिजिक्स को। ठीक है, तो चलिए
E बराबर 1/4πε0 हो गया। अब इसे क्या कर लें हम, इसे क्या लिख लें, चार को क्या लिख सकते हैं हम, अभी फिलहाल तो ये देखो आर से, एक आर से ये आर कट गया, क्या बचा हमारे पास 4QL, 4QL बचा, और नीचे कितना बचा आर की पावर 3, ठीक है, ये बच गया। अब इसे क्या लिख लो, हर एक स्टेप बता रहा, बड़ा हो रहा भले ही है, लेकिन हर चीज खुल रही है, ओपन हो रही, सारी सारी स्टेप खोल रहा, ठीक है। चार को क्या लिख सके हम, 2 × 2QL लिख सके, 2 दूनी 4, यही आ जाएगा, अपॉन आर की पावर 3, और जो ये क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0, इसकी जगह क्या लिखेंगे P, ये तो 2 है ही, इसकी जगह क्या लिखेंगे P अपॉन आर की पावर 3, क्योंकि जो ये होता है, चूंकि 2QL काय के बराबर होता है P के बराबर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।